गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं जो कि इस एक्सरसाइज में काम देगा। तो जैसे यहाँ पे द्विघात समीकरण का जो व्यापक सूत्र होता है वो होता है, व्यापक समीकरण होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0। जैसे हम पहला ही समीकरण देख लेते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² प्लस माइनस का 3 है और प्लस का 5 है और इक्वल में 0 है। तो जब हम कंपेयर करेंगे यानी तुलना करेंगे इस समीकरण का इस समीकरण से, तो a का मान हो जाएगा यहाँ पे 2 और b का मान हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 3 और c का मान हो जाएगा यहाँ पे 5 यानी 5। तो इस तरह से हम a b c के मान निकाल सकते हैं, यानी कि हम इसको कहेंगे a, इसको कहेंगे b और इसको कहेंगे c। अब यहाँ पे हमें पहले क्वेश्चन में ही पूछा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो अब मूलों की प्रकृति क्या होती है उसको हम देखते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब मूलों की प्रकृति में क्या होता है कि पहला नंबर होता है मूलों की प्रकृति में, पहला नंबर हो जाएगा मूलों की प्रकृति में कि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो वास्तविक भिन्न मूल होंगे यदि अगर हम b² माइनस 4ac का मान निकालते हैं और ये मान जो है वो 0 से बड़ा आता है। अगर हमने b² माइनस 4ac का मान निकाला और वो मान 0 से बड़ा आया तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। इसी तरह से दूसरी कंडीशन हम देख लेते हैं कि दो, यहाँ पे भिन्न था और यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आता है। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आता है तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। पहली कंडीशन हो गई कि 0 से बड़ा होना चाहिए तो भिन्न होंगे, अगर बराबर आ रहा है तो बराबर वास्तविक मूल होंगे। और तीसरी कंडीशन कभी कभी ऐसी भी आ जाती है कि b² माइनस 4ac का मान जो है वो 0 से छोटा आएगा, यानी जब हम b² माइनस 4ac का मान निकालेंगे तो ऋणात्मक आएगा। तो हम उसको भी लिख लेते हैं कि कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे यदि जो b² माइनस 4ac का मान है वो 0 से छोटा हो, यानी कि ये ऋणात्मक आए। तो अगर ऋणात्मक होगा तो 0 से छोटा होगा। तो अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आता है तो उसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी उन मूलों का अस्तित्व नहीं रहेगा। मूलों का अस्तित्व कब रहेगा? जब या तो दो भिन्न वास्तविक मूल हो या दो बराबर वास्तविक मूल हो, तो वहाँ पे अस्तित्व रहेगा। अगर यहाँ पे b² माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं रहेगा। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी हमें सबसे पहले बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या है। इन्हीं तीनों में से बताना है कि मूलों की प्रकृति लिखा हुआ है। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी करना है कि कौन कौन से मूल हैं। एक तो ये हो गया। अब आता है दूसरा, धराचार का सूत्र। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर बाद में धराचार का सूत्र हम यहाँ पे देख ही लेते हैं कि जो धराचार का सूत्र होता है यानी मूल निकालने के लिए, वो होता है x बराबर माइनस का b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a। जैसे हम गुणनखंड विधि के द्वारा यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 में निकाले थे, यहाँ पे फार्मूला होता है धराचार सूत्र कहते हैं। तो चाहे हम गुणनखंड विधि से निकालें या इस विधि से निकालें, दोनों से निकल आता है मूल।
तो हम यहाँ पे इस एक्सरसाइज में इस सूत्र का यूज करेंगे मूल निकालने के लिए। अब जैसे पहला नंबर दे रखा है, तो पहला नंबर हम सॉल्व करेंगे तो a का मान हमें पता है कि ये होगा a बराबर है 2 और ये होगा b, अब b बराबर -3 है और c बराबर यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि इसका कंपेयर करेंगे यानी तुलना करेंगे ax² प्लस bx से प्लस c। यहाँ पे देखेंगे x² का गुणांक a है और यहाँ पे x² का गुणांक 2 है, यानी a का मान ये पहला वाला a होता है, दूसरा वाला b होता है, तीसरा वाला c होता है। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। अब हम मूलों की प्रकृति निकालेंगे तो b² - 4ac का पहले मान निकाल लेते हैं। b² - 4ac का मान निकालना है तो b² यानी -3 का स्क्वायर हम करेंगे, फिर माइनस है, फिर 4 है, a का मान 2 है और c का मान 5 है। -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, क्योंकि अगर -3 का गुणा हम -3 के साथ कराते हैं तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 का गुणा 3 से कराएंगे तो 9 आएगा। फिर यहाँ पे माइनस है, 4 दूनी 8 और 8 पंच 40 होता है। अब माइनस के 40 में से हम यहाँ पे 9 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा -31। तो मैंने अभी ही बताया था कि जब b² - 4ac का मान ऋणात्मक हो, यानी कि हम देखेंगे यहाँ पे कि जो b² - 4ac है, b² - 4ac है वो 0 से छोटा है। अगर माइनस में है तो वो 0 से छोटा ही होगा। तो जब यहाँ पे b² - 4ac छोटा होगा 0 से, तो वहाँ पे कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर ये कंडीशन आती है तो हमें मूल नहीं निकालना है, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आती है तो हमें मूल निकालना है। तो ये वाला पार्ट यहीं से कंप्लीट हो गया। हम लिख देंगे कि वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है, जैसा कि मैंने या तो यहाँ पे लिख देंगे कि 2x² - 3x + 5 = 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है। अतः, या हम लिख देंगे यहाँ पे मूलों, बस इतना ही सही है, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। ये पहला पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में देखेंगे तो a का मान यहाँ पे 3 है, b का मान यहाँ पे रखेंगे -4√3, c का मान यहाँ पे 4 है। इस तरह से हमने a, b, c के मान लिख लिए। अब a, b, c के मान लिखने के बाद हमें यहाँ पे मूलों की प्रकृति निकालना है, यानी कि b² - 4ac का मान निकालना है। b² यानी कि जो -4√3 आया है, इसका हमें स्क्वायर करना होगा, फिर माइनस है और 4 है, a का मान 3 है और c का मान 4 है, तो a का मान 3 रखेंगे और c का मान 4 रख देंगे। अब इसके बाद हम माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस में ही आता है नंबर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 16 होगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा सिर्फ 3। 4 3 = 12 और 12 का इंटू 4 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 48। यहाँ भी हम देखेंगे कि 16 का गुणा अगर 3 से कराते हैं तो ये 48 हो जाएगा, और यहाँ भी देखेंगे तो 48 पहले से ही माइनस में है और 48 में से 48 को घटाएंगे तो 0 आएगा, यानी b² - 4ac का जो मान आया है वो 0 के बराबर आया है। तो लिख देंगे यहाँ पे कि b² - 4ac बराबर है 0 के। तो जब b² - 4ac बराबर 0 होता है तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, यानी मूलों का अस्तित्व होगा। तो लिखेंगे अतः
दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। अब यहाँ पे दो बराबर का मतलब क्या हुआ है? यहाँ पे बराबर का मतलब क्या है कि हमें पता है कि द्विघात समीकरण में दो मूल आते हैं और दोनों के दोनों मूल बराबर आएंगे। यानी x का मान अगर पहला वाला 10 आ रहा है तो दूसरा वाला भी 10 ही आएगा। भिन्न का मतलब होता है कि अगर एक 10 आया तो दूसरा कुछ भी हो सकता है, तो वो अलग अलग होंगे। अब यहाँ पे मूल अस्तित्व में है, क्योंकि अगर ये दोनों कंडीशन दे रही है तो अस्तित्व में होंगे, और अस्तित्व में है तो हमें मूल भी बताना है कि मूल कौन कौन से हैं। तो हम वही धराचार का सूत्र लगाएंगे, x बराबर माइनस का b, और यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लेंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपान में हो जाएगा 2a। अब इसमें हम मान रखेंगे, तो माइनस बी का मान जो दे रखा है वो माइनस बी का मान है यहाँ पे 4√3। पहले माइनस क्वेश्चन में लगा है तो हम माइनस लिखेंगे, फिर b का मान है माइनस का 4√3, तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा और ये हो जाएगा 4√3। प्लस और माइनस दोनों है तो प्लस और माइनस दोनों लेंगे, और रूट लगा है तो यहाँ पे रूट लगाएंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी निकाला है 0। यहाँ पे हमने निकाला था बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान और आया था 0, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। हमें दोबारा निकालने की आवश्यकता नहीं है। और नीचे है 2a यानी कि 2, और a की वैल्यू है यहाँ पे 3। अब ये रूट के अंदर 0 है तो इस पार्ट को हटा देंगे क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 4√3। 4√3 अपान, यहाँ पे देखो क्या है, 2 × 3 है, प्लस और माइनस में 0 अगर रखना चाहें तो हम यहाँ पे 0 रख सकते हैं। 2 को हमने इससे काट दिया तो 2 आ जाएगा। अब जो NCERT की बुक में आंसर दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है कि जैसे 3 है तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, 2 बार हम लिख सकते हैं 3 को। तो इससे क्या होगा कि ऊपर बचा है यहाँ पे 2√3, फिर इसके बाद प्लस और माइनस का 0 है, फिर यहाँ पे अपान में हो जाएगा 3 बचा हुआ है तो 3 को हम लिखेंगे √3 और √3। अब इसके बाद एक बार हम धनात्मक चिन्ह लेंगे, यानी कि 2√3 प्लस 0 लेंगे, 2√3 प्लस 0, और अपान में √3 × √3, तो ये आ जाएगा 2√3 अपान √3 × √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2 अपान √3। इसी प्रकार से एक बार हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, यानी 2√3, जैसे यहाँ पे प्लस का भी चिन्ह है और माइनस का भी है, यहाँ पे देखेंगे दोनों चिन्ह लगे हैं, एक प्लस का चिन्ह है और एक माइनस का। तो एक बार हमने प्लस का चिन्ह लिया, एक बार हम माइनस का चिन्ह लेंगे, तो -0 हो जाएगा और बटे में होगा √3 और √3, तो ये हो जाएगा 2√3, क्योंकि 0 घटाएंगे तो वही वैल्यू आएगी, और नीचे √3 × √3 है, √3 से √3 कैंसिल करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 2√3। तो हमने ऊपर ही लिखा था कि दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, तो यहाँ भी 2√3 आया है और यहाँ भी 2√3 आया है। तो इस प्रकार से इसके दो मूल हो गए, 2√3 और 2√3। ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ से दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में देखेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी और b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू हो जाएगी +3। यहाँ भी हम b² - 4ac का सबसे पहले मान निकालेंगे और चेक करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। b² यानी -6 का स्क्वायर माइनस का 4
ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 36, यानी -6 के उड़े -6 कराएंगे तो 36 आएगा। 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24। इधर b² - 4ac का ही हम मान निकाल रहे हैं। 36 में से 24 को घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, जो कि 0 से बड़ा आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि b² - 4ac का जो मान आया है वो 0 से बड़ा है। तो अगर 0 से बड़ा होता है b² - 4ac का मान, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अतः दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब दो वास्तविक भिन्न मूल होंगे तो अस्तित्व में होगा मूल, तो अब हमें उसके मूल निकालने हैं। कौन कौन से मूल होंगे, तो वही धारा 4 का सूत्र यूज करेंगे। x बराबर माइनस का b और प्लस माइनस का √b² - 4ac और बटे में हो जाएगा 2 × a। ये सूत्र होता है। इसी सूत्र में हमें यहाँ पे वैल्यू रखना है। माइनस है तो माइनस लगाएंगे और b का मान यहाँ पे देखेंगे तो -6 है। b का मान -6 है तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा। प्लस और माइनस दोनों है तो प्लस भी लेंगे और माइनस भी लेंगे। अंडर रूट है और b² - 4ac का मान हमने निकाला है यहाँ पे 12 है, तो हम इसको रख देंगे 12 और बटे में यहाँ पे 2 है और a का मान भी यहाँ पे 2 है। तो अब ये हो जाएगा x बराबर ये 6 है, प्लस और माइनस दोनों हम लेंगे। यहाँ पे जो 12 लिखा है रूट के अंदर, तो 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 3। इससे एक बाहर आ जाएगा और ये रह जाएगा रूट में, क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा। तो √12 को हम लिख सकते हैं 2√3 और बटे में 2 दूनी 4। इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे भी 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी 2 कॉमन हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 2। जब हम बाहर लेंगे तो 3 प्लस और माइनस का √3 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 है 4 है। इस 2 को इस 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस और माइनस √3 अब बटे में 2। तो एक बार हम धनात्मक चिन्ह लेंगे और एक बार हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। तो जब हम धनात्मक चिन्ह लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस √3 और बटे में 2। एक बार हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 माइनस √3 बटे में 2। ये इसके 2 मूल आ गए और यही हमें 2 मूल निकालने थे। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, तीनों पार्ट इसके कंप्लीट हो गए। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके 2 बराबर मूल हों। यानी हमें k का मान निकालना है और ये भी दे रखा है कि दोनों के मूल जो हैं वो बराबर हैं। तो जब मूल बराबर होते हैं तो हमें कंडीशन पता है कि b² - 4ac का मान जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे पहले a b c के मान निकालेंगे दोनों समीकरण से, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा था। तो यहाँ पे a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा यहाँ पे k और c का मान हो जाएगा यहाँ पे 3। अब पहले से ही हमें कंडीशन दे रखा है कि 2 बराबर मूल हों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब 2 बराबर मूल हों तो जो b² - 4ac है वो 0 के बराबर होगा। ये हमने पढ़ रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि b² - 4ac बराबर 0 हो। बस इसी में हमें मान रख देना है। यानी b का मान k है तो हम k का स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस
4, ए का मान 2 है और सी का मान यहाँ पे 3 है, बराबर में 0। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, बराबर हो जाएगा 0 के। अब इस 24 को हम इधर लाएंगे तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस का 24, और जो यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, क्योंकि जब इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट आएगा। अब 24 जैसे दे रखा है और रूट के अंदर दे रखा है, तो इस 24 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 24 होता है। तो इस 24 को हमने इस तरह से लिख दिया। यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका भी पेयर नहीं बन रहा, इसका भी पेयर नहीं बन रहा, तो ये रूट के अंदर रह जाएंगे। तो हम अंडर रूट 24 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 6। तो जब भी हम लिखेंगे तो प्लस और माइनस दोनों लगाएंगे। क्यों प्लस माइनस दोनों लगाएंगे कि अगर हम +2 का स्क्वायर करते हैं तब भी 4 आएगा, और -2 का अगर स्क्वायर करते हैं तब भी प्लस का 4 ही आएगा। तो इसलिए हम दोनों साइन लेकर के चलते हैं। तो के बराबर यहाँ से हो जाएगा प्लस और माइनस अंडर रूट 24 की जगह हम रखेंगे 2 अंडर रूट 6, 2 अंडर रूट 6। यही हमें मान निकालना था कि के का मान क्या होगा। तो के का मान हो जाएगा प्लस माइनस का 2 अंडर रूट 6। अब हम दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरे पार्ट में पहले यहाँ पे जो के एक्स दे रखा है तो के एक्स का गुणा एक्स के साथ कराना होगा, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। इसी के एक्स का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 के एक्स, और प्लस का 6 है तो प्लस का 6 लिखेंगे और इक्वल में हो जाएगा 0। अब हम यहाँ से ए का मान निकाल लेंगे, बी का मान निकाल लेंगे और सी का मान निकालेंगे। तो ए का मान हो जाएगा यहाँ पे के, बी का मान हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2 के, एक्स को छोड़ करके बाकी हमें लेना है, और सी का मान हो जाएगा यहाँ पे 6। अब हमें पहले से ही दे रखा है कि बराबर मूल है, तो हमें पता है कि अगर मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक बार लिख दे चाहे हम यहाँ पे कि जब दो बराबर मूल हों तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0 के। बी का मान यहाँ पे माइनस का 2 के है तो यहाँ पे हम रखेंगे माइनस का 2 के, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे। ए का मान के है और सी का मान यहाँ पे 6 है, बराबर में 0। अब हम माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा, के का करेंगे तो ये के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का है, इनटू में है ये सब, 6 4 जा 24 के हो जाएगा, और इक्वल में हो जाएगा यहाँ पे 6। अब हम यहाँ से चाहें तो 4k को कॉमन ले सकते हैं, 4k यहाँ भी और 4k यहाँ से कॉमन लें। तो 4k जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1k, और 4 6 जा 24 होता है तो 6 बचेगा, अब k तो बाहर चला गया, और इक्वल में यहाँ पे आ गया 0। तो एक बार हम यहाँ पे 4k बराबर 0 रखेंगे तो k का मान आ जाएगा 0, क्योंकि ये 4 है, इधर आएगा बटे में, 4 से 0 को भाग देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। एक बार अगर हम यहाँ पे k माइनस 6 बराबर 0 ले लेते हैं तो ये -6 इधर आएगा तो k का मान हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से हमने k के 2 मान प्राप्त कर लिए। तो लिख देंगे यहाँ पे अतः k बराबर 0 और 6 हैं। ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुना है और उसका जो क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि क्या एक ऐसी बगिया हम बना सकते हैं
जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई का दोगुना है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम आम की बगिया या कोई भी चीज़ है, आम की बगिया जैसे यहाँ पे दिया है, तो आम की बगिया हम तभी बना सकते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है या तो 0 के बराबर हो या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो 0 से बड़ा हो। दो ही कंडीशन में हम यहाँ पे आम की बगिया का बना सकते हैं। अगर यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आता है तो अस्तित्व में नहीं होगा, यानी कि आम की बगिया नहीं बन सकती। ये दो कंडीशन में ही बन सकता है। तो पहले प्रश्नानुसार हम देखेंगे कि दिया क्या क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लंबाई हमें नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि माना लंबाई, और लंबाई को हमने मान लिया x। तो अगर हमने लंबाई को x मान लिया तो चौड़ाई हमें पता चल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हम चौड़ाई को पहले यहाँ पे हम चौड़ाई को मानेंगे x। चौड़ाई को हमें मानना होगा x, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई का दोगुना है। जितनी भी चौड़ाई होगी उसका दोगुना कर देंगे तो लंबाई हो जाएगी। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे माना चौड़ाई x है, तो अगर चौड़ाई x है तो लंबाई इसकी हो जाएगी 2x। अब इसका क्षेत्रफल दिया है, हमें पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। हमें यहाँ पे लंबाई भी पता है और चौड़ाई भी पता है। चौड़ाई x है और लंबाई है 2x, तो लंबाई की जगह हम रखेंगे 2x और चौड़ाई की जगह रखेंगे x, और क्षेत्रफल हमें पहले से ही दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। अब इसका हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर में 800 है। इस दो को हम चाहें तो इससे काट सकते हैं, तो ये आएगा 400। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 400। एक्स स्क्वायर बराबर 400 है। इस 400 को हम इधर अगर लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 400 बराबर 0। यहाँ से हम ए बी सी के मान निकालेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में करते थे। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का तो गुणांक है, पर एक्स का गुणांक यहाँ पे नहीं है। जो एक्स का गुणांक है वो यहाँ पे नहीं है, तो हम एक्स के गुणांक को लेंगे 0, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स का गुणांक नहीं दिया है। अचर पद दे रखा है 400, तो हम अचर पद लेंगे 400। अब बराबर में 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बस दिया है तो इसका गुणांक 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स का गुणांक नहीं दिया है तो एक्स का गुणांक 0 हो जाएगा। अचर पद दे रखा है तो अचर पद में जो है वही लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ से ए का जो मान होगा वो 1 होगा, बी का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा, और सी का मान होगा माइनस का 400। हम यहाँ पे लिख देंगे कि a बराबर है 1, b बराबर यहाँ पे देखेंगे कि x का गुणांक नहीं है तो b का मान 0, और c का मान यहाँ पे माइनस का 400 है। अब इसके बाद हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं और ये देखते हैं कि वो 0 के बराबर हो या तो 0 से बड़ा हो, पर ऋणात्मक ना हो। देख लेते हैं एक बार निकाल करके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल बी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर अगर हम करते हैं यहाँ पे तो माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पे 4 रखेंगे, a का मान 1 है और c का मान देखेंगे तो माइनस का 400 है। 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस का, और 400 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 1600। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आया है वो 1600 है, और ये जो मान आया है वो 0 से बड़ा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो 0 से बड़ा है। तो अगर 0 से बड़ा है तो हम आम की बगिया बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः आम की बगिया बनाना
संभव है, आम की बगिया बनाना संभव है। अब आम की बगिया बनाना संभव है तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0 आया है। इसको हम चाहे समीकरण 1 लिख लें। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 400 इक्वल आया है 0 के। इस माइनस 400 को हम उधर लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 400। जो 400 होता है वो होता है 20 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर हम काट देंगे तो x का जो मान आएगा वो आ जाएगा 20। x का मान आ गया 20। अब हमने यहाँ पे लंबाई माना था 2x, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः लंबाई बराबर हमने 2x लिया था तो 2 इंटू 20 हो जाएगा, और 20 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो ये 40 मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से चौड़ाई को हमने x माना था तो x का वैल्यू हो जाएगा 20 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि निम्न स्थिति संभव है, यानी कि जो ये स्थिति लिखा है तो क्या ये संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पे पॉसिबल है तो हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब स्थिति क्या दी है कि दो मित्र हैं, दो मित्रों की आयु का जो योग है वो 20 वर्ष है। दो मित्र दे रखे हैं, ये दो मित्र हैं और इनकी जो आयु है जोड़ दें तो यहाँ पे आएगा 20। हमें नहीं पता है कि इसकी आयु कितनी है और इसकी आयु कितनी है, पर हम दोनों की आयु को जोड़ देते हैं तो 20 आता है। तो हमने एक मित्र की आयु मान लिया x और दूसरे मित्र की आयु मान लिया हमने y। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि माना पहले मित्र की आयु बराबर x और दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु हमने y माना है। तो अगर हम यहाँ से y का मान निकालना चाहें तो x को हमें इधर ले जाना पड़ेगा, यानी y बराबर हो जाएगा 20 माइनस एक्स। तो दूसरे मित्र की जो आयु होगी वो हो जाएगा 20 माइनस एक्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20 माइनस एक्स। इस प्रकार से हमने पहले मित्र की आयु x मान लिया तो दूसरे मित्र की जो आयु आ गई वो 20 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने एक को x लिया था दूसरे को y लिया था। हमें दूसरे वाले की आयु निकालना है, पहले वाले की तो हमने मान लिया था कि x है, और दूसरे वाले की निकालना है तो इस x को हम उधर ले जाएंगे तो ये दूसरे वाले की जो आयु आ जाएगी वो 20 माइनस एक्स हो जाएगी। तो हमने उसको लिख दिया। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, जैसे मान लें कि आज इसकी आयु 10 साल है तो 4 साल पहले जब भी कहे तो हम उसमें उतना ही घटा देते हैं। जैसे 10 साल है, आज इसकी वर्तमान आयु 10 साल है तो 4 साल पहले ये रहा होगा 6 साल का, क्योंकि हमने 10 में से 4 घटा दिया। तो ये कितने का रहा होगा 4 साल पहले, तो ये हो जाएगा x माइनस 4, और ये 4 साल पहले कितना का रहा होगा तो ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स और माइनस 4, इसमें भी 4 हम घटा देंगे। तो यहाँ पे कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व देखेंगे इसकी आयु होगी x माइनस 4 इंटू इसकी आयु हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, यानी कि 20 में से अगर हम 4 को घटा दें तो 16 बचेगा। 20 में से 4 जाएगा तो 16 माइनस एक्स, तो 4 साल पहले ये 16 माइनस एक्स साल का रहा होगा। 16 माइनस एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल, यानी इसका और इसका जो गुणनफल है वो 48 के बराबर है, तो हमने 48 लिख दिया। अब इनको हम हल करेंगे
तो सबसे पहले हम 16 का गुणा x के साथ कराएंगे, तो ये 16x हो जाएगा। फिर 16 का गुणा 4 के साथ होगा, तो 16 32 16 3 48 16 चौक 64 होता है। हमने 16 का इन दोनों के साथ गुणा करा दिया। अब ये जो माइनस एक्स बचा है, तो माइनस एक्स का गुणा इसके साथ होगा, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। और इसी माइनस एक्स का मल्टीप्लाई माइनस के 4 के साथ होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और x का गुणा 4 के साथ कराएंगे तो ये होगा 4x और बराबर में 48 है। यानी हमें 16 का पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराना है, फिर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कराना है। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर है, एक बार और हम इसको लिखेंगे, ये 16x है और ये 4x है, तो ये होगा 20x। फिर यहाँ पे माइनस का 64 है और माइनस का एक्स स्क्वायर है और बराबर में 48 है। इस माइनस एक्स स्क्वायर को बराबर के इधर लाएंगे, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर होगा, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का 20x होगा, और ये माइनस का 64 इधर आएगा तो प्लस का 64 हो जाएगा, और ये प्लस का 48 है तो प्लस का 48 ही रहेगा, क्योंकि हम इधर नहीं ला रहे हैं, हमने जितनी भी वैल्यू दे रखी थी हम इधर ले आए हैं। इधर बचेगा 0। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 20x है माइनस का, और 64 यहाँ पे देखेंगे 64 है, और ये 48 है, तो 8 4 12 और 6 4 10 है 11 है प्लस का, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 112 आ गया। बराबर में 0 रखा है तो हम बराबर में 0 इधर रख देंगे, तो हमने यहाँ से निकाल लिया एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 बराबर 0। अब हम निकालेंगे कि मूलों की स्थिति कैसी है, कहीं इसका मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो ऋणात्मक तो नहीं आ रहा है। तो हम निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, यानी a का मान आ जाएगा 1, और b का मान देखेंगे तो b का मान यहाँ पे माइनस का 20 होगा, और c का मान इसी प्रकार से देखेंगे तो c का मान 112 है। अब हम उसी प्रकार से बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे, चेक करेंगे कि ये मान निकालने पर ऋणात्मक तो नहीं आ रहा है। अगर ऋणात्मक आएगा तो स्थिति संभव नहीं होगी। बी स्क्वायर यानी माइनस 20 का स्क्वायर, 4, a का मान है 1 और c का मान है 112। तो देखेंगे माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 400 हो जाएगा, फिर माइनस, और इसका हम 112 का गुणा 4 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 448। तो हम देखेंगे माइनस का बड़ा है और प्लस का छोटा है, तो जब दोनों को घटाएंगे तो ये आएगा माइनस का 48। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आया है वो ऋणात्मक आया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी 0 से तो छोटा ही होता है माइनस का 48, तो इसमें स्थिति संभव नहीं होगी। तो लिख देंगे यहाँ पे इस समीकरण का मतलब कि ये जो समीकरण आया है, इस समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। अतः यह स्थिति संभव नहीं है। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ था कि एक वहाँ पे आम की बगिया बनाना था और यहाँ पे पार्क है, तो हम यहाँ पे पहले यहाँ से दो चीज़ें पूछा है कि लंबाई उसकी कितनी होगी और चौड़ाई कितनी होगी। अगर संभव है तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना
लंबाई बराबर x है और चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई हम कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ पे हमें परिमाप दिया है। अगर परिमाप दिया है तो हमें पता है कि 2 गुणे में और ब्रैकेट के अंदर होगा लंबाई और प्लस चौड़ाई बराबर होता है परिमाप के। ये हमें सूत्र पता है कि परिमाप बराबर होता है 2, अब ब्रैकेट के अंदर होगा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम 2 है तो 2 लिखेंगे, लंबाई को हमने x माना है और चौड़ाई हमें निकालना है। और परिमाप हमें 80 मीटर दे रखा है तो हम 80 मीटर रखेंगे इक्वल में। 2 से चाहें तो हम इसको काटेंगे तो ये आएगा 40। तो इस प्रकार से x प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा 40, और इस x को हम इधर लाएंगे तो ये चौड़ाई बराबर हो जाएगा 40, और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा। तो चौड़ाई निकल करके आ गई यहाँ पे 40 माइनस x, तो हम लिख देंगे 40 माइनस x, ये हो गया चौड़ाई। अब इसको हटा देते हैं। आगे देखेंगे तो क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर, और ये भी हमें पता है कि अगर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई, ये होता है क्षेत्रफल के बराबर। लंबाई हमें पता है x है, चौड़ाई भी हमने निकाला है 40 माइनस x, और क्षेत्रफल तो दे ही रखा है 400 मीटर स्क्वायर। इस x का मल्टीप्लाई 40 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 40x, और इस x का मल्टीप्लाई माइनस x के साथ कराएंगे तो माइनस का x स्क्वायर होगा, और इक्वल में है 400। अब यहाँ पे जो x स्क्वायर माइनस का दिया है तो इक्वल के इधर आएगा, तो ये माइनस का है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 40x है इधर आएगा तो माइनस का 40x हो जाएगा, और बराबर में 400 है तो ये तो 400 प्लस का ही रहेगा। यानी हम इन दोनों को इधर लाए हैं, तो ये माइनस का था तो प्लस हो गया, और ये प्लस का था तो माइनस हो गया, और ये 400 पहले से ही प्लस का था तो पहले से प्लस का था, और इक्वल में है 0। अब इस 0 को इक्वल लगा करके चाहे इधर लिख दें और चाहे इधर लिख दें, दोनों में वैल्यू बराबर ही होगी क्योंकि है तो इक्वल के बराबर 0। यहाँ से हम a का मान निकालेंगे तो a का मान हो जाएगा 1, क्योंकि कोई गुणांक नहीं है तो 1 होगा। b का गुणांक यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 40, और c का गुणांक हो जाएगा 400। पहले हम स्थिति को चेक करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ रहा है। अगर ऋणात्मक आ रहा है तो लंबाई और चौड़ाई फिर नहीं निकल सकती, अगर धनात्मक या 0 के बराबर आ रहा है तभी हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बी स्क्वायर यानी माइनस 40 का स्क्वायर, 4, a का मान 1 है और c का मान 400 है। माइनस 40 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1600 होगा, क्योंकि 40 का स्क्वायर 1600 होता है, और 400 का गुणा 4 के साथ कराएंगे तो ये भी 1600 हो जाएगा, और 1600 में से जब 1600 को घटा देंगे तो ये 0 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पे पाया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 के बराबर है। तो अगर 0 के बराबर है तो मूल अस्तित्व होंगे, यानी मूल समान होंगे, तो लिखेंगे अतः मूल, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही पढ़ा था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है तो 2 वास्तविक मूल होंगे, अतः मूल बराबर होंगे। यहाँ पे लिख दिया मूल बराबर हैं, बराबर हैं हम लिखते हैं, बराबर हैं, होंगे नहीं हैं। चूंकि मूल बराबर हैं अतः पार्क बनाना संभव है, अब यहाँ पे हम धराचार का सूत्र लगा देंगे। धराचार का सूत्र होता है x बराबर
माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। इनमें मान रखेंगे तो माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे। बी का मान हमने यहाँ पे निकाला था माइनस का 40, तो ये माइनस इसको कर देगा प्लस, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 है, और अपान में है 2 इंटू ए का मान यहाँ पे है 1, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 40 और बटे में 2, क्योंकि ये तो 0 है तो 0 हो जाएगा पूरा। यहाँ पे सिर्फ बचेगा 40 ऊपर और नीचे बचेगा 2 1 जा 2। हम 2 से इसको काटेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो x का मान आ गया यहाँ पे 20 और यही हमें निकालना था। तो हम लिखेंगे लंबाई बराबर 20 हो जाएगी और चौड़ाई बराबर हो जाएगी 40 में से 20 को घटाएंगे तो 20 ही आएगा। तो लिखेंगे अतः लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 40 में से हमें 20 को घटाना है तो ये भी 20 आएगा। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से यहाँ पे एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर के यानी कि द्विघात समीकरण के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं तो उनकी एक पूरी वीडियो बना करके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं।